घने जंगलों से घिरा हुआ सत्यवन नाम का एक विशाल जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल बहती नदी, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के जानवर इस जंगल को जीवंत बनाते थे। इसी जंगल में रहता था जंगल का राजा शेर सिंहराज। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी ताकत, रौब और साहस के आगे कोई जानवर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। सिंहराज को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। वह मानता था कि ताकत ही सबसे बड़ा सत्य है। कमजोरों के प्रति उसके मन में दया कम और उपेक्षा अधिक थी। उसे लगता था कि जो छोटा है, कमजोर है, उसका कोई महत्व नहीं। उसी जंगल में एक नन्हा सा चूहा रहता था। उसका नाम था चिंटू। आकार में बहुत छोटा पर दिल से बहुत बड़ा। वह तेज, चंचल और हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहने वाला था। जंगल के बड़े जानवर अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते थे, पर चिंटू को इससे कोई दुख नहीं होता था। वह मानता था कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। एक दोपहर, जब सूरज आग बरसा रहा था, सिंहराज एक विशाल पेड़ की छाया में सो रहा था। उसका पेट भरा था और वह गहरी नींद में था। उसी समय चिंटू खेलते खेलते उधर आ गया। अनजाने में वह शेर के पंजे पर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई। उसने गरजते हुए अपनी आंखें खोली। एक छोटे से चूहे को अपने पंजे के पास देखकर वह क्रोधित हो उठा। उसने चिंटू को अपने विशाल पंजे में पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे जगा दो, शेर गरजा। चिंटू कांप रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने साहस जुटाया और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत छोटा हूँ, पर एक दिन मैं भी आपके काम आ सकता हूँ। ये सुनकर शेर जोर से हंसा। तू मेरे काम आएगा? अरे छोटे, मैं जंगल का राजा हूँ, तेरी औकात क्या है? आसपास खड़े जानवर भी हंसने लगे, लेकिन चिंटू की आंखों में डर के साथ सच्चाई और विनम्रता थी। वह बोला, महाराज, दया करने से कोई छोटा नहीं होता। कृपया मुझे जीवनदान दीजिए। शेर कुछ पल रुका। न जाने क्यों उस दिन उसका मन बदल गया। शायद चिंटू की सच्चाई ने उसके कठोर हृदय को छू लिया था। उसने पंजा खोला और कहा, जा, आज तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर मेरे सामने मत आना। चिंटू खुशी खुशी भाग गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, महाराज, आपकी दया मैं कभी नहीं भूलूंगा। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आए। उन्होंने सिंहराज को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाया। जंगल का राजा अपनी ताकत पर भरोसा करता हुआ उस रास्ते से गुजरा और अचानक जाल में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाई, दहाड़ा, पंजे मारे, पर जाल बहुत मजबूत था। पहली बार सिंहराज के मन में डर आया। क्या आज मेरी ताकत बेकार हो गई? क्या कोई मेरी मदद नहीं करेगा? जंगल के जानवर दूर से देख रहे थे, पर कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी को डर था कि कहीं शिकारी न आ जाएं। तभी झाड़ियों के बीच से एक छोटी सी आवाज आई, महाराज, घबराइए मत। ये चिंटू था। शेर ने उसे देखा। शर्म और आश्चर्य से उसकी आंखें झुक गईं। तू यहाँ, भाग जा, ये जगह खतरनाक है। चिंटू बोला, नहीं महाराज, आपने मुझे जीवन दिया था, आज मेरी बारी है। उसने बिना समय गंवाए अपने नुकीले दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया। एक एक धागा टूटता गया। चिंटू के दांत दर्द करने लगे, मुंह से खून भी निकल आया, पर वह रुका नहीं। कुछ ही देर में जाल टूट गया। सिंहराज आजाद था। वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चिंटू को अपने सामने बिठाया और भारी आवाज में कहा, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि ताकत सब कुछ नहीं होती। दया, विश्वास और छोटा समझे जाने वाले की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। सिंहराज ने पहली बार किसी छोटे से जानवर के सामने सिर झुकाया। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। शेर अब सिर्फ राजा नहीं, रक्षक बन गया। वह कमजोरों की रक्षा करता, सबकी बात सुनता और दया को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानने लगा। चिंटू पूरे जंगल में सम्मान की नजर से देखा जाने लगा। चिंटू ने कभी घमंड नहीं किया। वह वही साधारण सा चूहा रहा, मुस्कुराता हुआ, मदद करता हुआ।